अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो टुडे वी लर्न अबाउट पॉलीसेक्राइड्स कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन और बाद में हम उनके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो पॉलीसेक्राइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या है कि ये जो हैं वो 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल के एक शुगर बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। और ये जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है टू टाइप्स में, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये जो हैं वो सेम काइंड्स के मोनोसेक्राइड्स से मिलके बनते हैं। इसमें अलग अलग काइंड्स की मोनोसेक्राइड, मतलब सब ग्लूकोज से हैं तो ग्लूकोज से बनेंगे, फ्रुक्टोज हैं तो सब के सब फ्रुक्टोज से बनेंगे। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्यूलिन, और फिर डेक्सट्रीन, डेक्सट्रान और डेक्सट्रोज। तो वन बाय वन हम इस सब की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। First of all, starch. Starch is homopolysaccharide made up of glucose. It has two components, amylose और amylopectin. स्टार्च जो है वो एक होमोपॉलीसेक्राइड है और वो ग्लूकोज के यूनिट से या मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ है, और उसके दो कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो सोर्स क्या है स्टार्च की? स्टार्च इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। रिच सोर्सेज आर सीरियल्स, व्हीट, राइस, कॉर्न, पोटैटोज एंड लेग्यूम्स। स्टार्च जो है वो उसकी ओरिजिन क्या है? प्लांट की ओरिजिन है। स्टार्च प्लांट्स में ज़्यादा होता है और इसकी रिच सोर्सेज जो हैं वो सीरियल्स हैं, व्हीट है, राइस है और कॉर्न, पोटैटोज वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है। Amylose, it is a polymer of glucose linked through alpha-1,4 glycosidic bonds. It gives blue color on reacting with iodine. Amylose जो है वो इसकी एक कंपोनेंट है। ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, जो लिंक इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो लिंक्ड होते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है। फिर अमाइलोपेक्टिन, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक थ्रू अल्फा-1,4 एंड अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये क्या है? ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का और इसमें अल्फा-1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, और ये रेडिश वॉयलेट कलर देता है आयोडीन के साथ रिएक्शन के बाद। स्टार्च का फंक्शन क्या है? स्टार्च इज अ स्ट्रॉन्ग पॉलीसेक्राइड. Starch is a storage polysaccharides in plants. It is major source of energy. ये जो है वो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ये प्लांट्स का इसको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं, और ये जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। और फिर बाद में आ जाता है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करेंगे। ग्लाइकोजिन इज अ होमोपॉलीसेक्राइड कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट इज़ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजिन क्या है? ये भी एक होमोपॉलीसेक्राइड है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, और ये हाईली ब्रांच्ड होता है, जबकि स्टार्च के मुकाबले में ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। रिएक्शन इसके क्या है? ग्लाइकोजिन गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन. इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल. इट एंसेस मॉलिशियस टेस्ट सिंस एसिड हाइड्रोलाइसिस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फरफ्रेल्स. ग्लाइकोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के बाद रेड कलर देता है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और ये मॉलिश टेस्ट को आंसर करता है, और फिर क्या होता है कि उसमें रिंग्स बनती हैं। सोर्स क्या है? ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल. ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है एनिमल्स का. इट इज़ मेनली स्टोर्ड इन लिवर. ये मेनली लिवर में स्टोर होता है, इन मसल्स में. इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन, इंटेस्टाइन, इन किडनी इन स्मॉलर अमाउंट्स, और ये स्मॉलर अमाउंट्स में ब्रेन में, किडनी में और इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। फंक्शन ब्रेकडाउन ऑफ हेपेटिक ग्लाइकोजन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन. ब्रेकडाउन ऑफ मसल ग्लाइकोजन प्रोवाइड एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स. जब हेपेटिक ग्लाइकोजन, जो लिवर में ग्लाइकोजन मौजूद होता है, उसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूकोज की रेगुलेशन में हेल्प कराता है। और ब्रेकडाउन ऑफ मसल ग्लाइकोजन, जो मसल में जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में. हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज कैटालाइज्ड बाय सलाइवरी एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम.
डिसऑर्डर क्या है इसकी? इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फॉर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म लीड्स टू ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। अब जो ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं एंजाइम, अगर वो किसी में नहीं होंगे, उसमें डेफिशिएंसी होगी उन एंजाइम्स की, तो फिर उस इंसान में क्या हो जाएगा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो जाएगी। फिर आ जाते हैं इन्यूलिन। इन्यूलिन इज़ अ होमोपोलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ फ्रुक्टोज यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन्यूलिन भी एक होमोपोलीसेक्राइड है और वो फ्रुक्टोज के यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। और सोर्स इसकी क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट्स सच एज ऑनियन पल्प। ये ऑनियन में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी यूजेस है। इन्यूलिन इज़ यूज टू डिटरमिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी। इन्यूलिन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं और ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता। सेल्यूलोज इज होमोपोलीसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स व्हिच आर लिंक्ड बाय बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेल्यूलोज भी एक होमोपोलीसेक्राइड है और ये भी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बीटा-1,4। और सोर्स इट इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल वाल। ये प्लांट्स की सेल वाल में मौजूद होता है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस सेल्यूलोज is a good source of dietary fiber, roughage, because it is not digested in human due to absence of enzyme cellulase. सेल्यूलोज जो है वो एक गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर्स की, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमंस में, क्योंकि एंजाइम नहीं होता सेल्यूलेज जो को सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलोज स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द स्टूल्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, और ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में भी हेल्प करता है सेल्यूलोज। और फिर आ जाता है हमारे पास dextrins and dextrans. The dextrins are low molecular weight polymer of glucose linked by alpha-1,4 and alpha-1,6 glycosidic bonds. Dextrin क्या है? ये लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर है ग्लूकोज का, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है और इस पर जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं ग्लाइकोसिडिक, वो होते हैं alpha-1,4 एंड alpha-1,6। और उसकी सोर्स है दे आर ऑब्टेन ड्यूरिंग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम्स। और ये जब हाइड्रोलाइसिस होती है स्टार्च की, तब ये प्रोड्यूस होते हैं। और डेक्सट्रीन आर यूज्ड एज पेस्ट, और इसको पेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। डेक्सट्रांस आ जाते हैं। डेक्सट्रांस आर हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड बाय alpha-1,6, alpha-1,4 एंड alpha-1,3 लिंकेजेस। डेक्सट्रांस जो है वो भी पॉलीमर हैं ग्लूकोज के, जो कि लिंक्ड होते हैं alpha-1,6, alpha-1,4 एंड alpha-1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इसकी सोर्सेज हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स ऑन सुक्रोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सुक्रोज मीडियम। ये जो है वो सिंथेसिस होते हैं बैक्टीरियल एंजाइम से, जो कि सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियल एंजाइम्स का एक्शन से प्रोड्यूस होता है ये डेक्सट्रान, जो कि सुक्रोज मॉलिक्यूल पे एक्शन करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है सुक्रोज मीडियम में। यूजेस डेक्सट्रान सोल्यूशन आर यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम। डेक्सट्रान जो होता है वो यूज़ होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे, हम इसको यूज़ करते हैं जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, तो फिर हम डेक्सट्रांस उसका सॉल्यूशन यूज़ करते हैं प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। ये आज का लेक्चर था आपका, जो था होमोपोलीसेक्राइड्स पर और पॉलीसेक्राइड्स पर। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे हम होमोपोलीसेक्राइड्स ही डिस्क्राइब करेंगे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स से अगले वाले लेक्चर में आपको मैं बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।